Good morning, class 6. Again, I'm back with a new topic in science, and the topic is cereals and pulses. सीरियल्स बोलते हैं अनाज को और पल्सेस बोलते हैं दाल को. ठीक है. सीरियल्स आर टाइप्स ऑफ एनर्जी रिच ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट ग्रासेस. सीरियल्स जो है, अनाज जो है, वो ऐसा ग्रेन होता है जो कि कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो अलग अलग प्रकार के ग्रासेस यानी घासों से. दे आर द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल. हम लोगों को पता है कि हम लोगों का देश जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी हमारे यहाँ खेती बहुत ज्यादा होती है. तो हमारे यहाँ जो सीरियल्स है, अनाज जो है, उनको बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता है. हमारे यहाँ मतलब इंडिया में. They mainly contain carbohydrates along with some proteins, vitamins and minerals. ये जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, इनमें क्या क्या होता है? ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है. ये जो चारों वर्ड है, ठीक है, आप लोगों के लिए नया है, लेकिन आगे आपको इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है. फिलहाल आप ये समझिए कि ये सब बैलेंस डाइट में आता है. ठीक है. वैसे 5th क्लास में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग. राइस, व्हीट, सोगम एंड मेज आर सम एग्जांपल ऑफ सीरियल्स. चावल, गेहूं, मकई, बाजरा, ये सब क्या है? सीरियल्स यानी अनाज का एग्जाम्पल है. व्हीट एंड राइस आर द मोस्ट कॉमन सीरियल्स यूज्ड इन इंडियन फूड. हमारे यहाँ जो गेहूं है और चावल है, वो क्या है? सबसे कॉमनली प्राय यूज करने वाला इंडियन फूड है. हम लोगों को पता है कि सुबह हम लोग क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में रोटी खाते हैं, दिन में लंच में हम लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, फिर रात में डिनर में भी रोटी खाते हैं. तो हम इंडियंस का जो फूड हैबिट है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस का, हम लोग इंडिया के नॉर्थ पार्ट में आते हैं. ठीक है. तो हम लोगों का जो कॉमन अनाज जो हम लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है? व्हीट, गेहूं और राइस होता है. पल्सेस, पल्सेस बोलते हैं दाल को. ठीक है. मैं आप लोगों को फिगर में जरा दिखा दूं. ये सीरियल्स है, मकई है, चावल है, ज्वार है. अब ये पल्सेस है, ये मसूर दाल हो गया. ठीक है. अलग अलग प्रकार का दाल है. ये राजमा हो गया. पल्सेस आर ग्रेन रिच इन प्रोटीन्स. आप लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है कि दाल जो है वो खाने के साथ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दाल जो होता है वो उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है. और प्रोटीन जो होता है हमारे मसल्स के ग्रोथ में, हमारे बॉडी के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दे आर ऑब्टेन्ड एज सीड ऑफ लिगुमिनस प्लांट. पल्सेस जो है, दाल जो है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है लिग्यूमिनस प्लांट. लिग्यूमिनस मतलब दलहन का पौधा. दलहन बोलते हैं जितना सारा दाल हो, चाहे वो अरहर का दाल हो, मसूर का दाल हो, चना का दाल हो, ये सब दाल के फैमिली में आते हैं, जिसको लिग्यूमिनस प्लांट यानी दलहन का पौधा कहते हैं. दे कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. पल्सेस जो है, दाल जो है, हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है, उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है. सम कॉमन पल्सेस आर पीज, ग्राम, किडनी बीन्स, लेंटिल्स, पिजन पी. कुछ जो दाल है उनका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे चना का दाल हो गया, राजमा हो गया, अरहर हो गया. ठीक है. अब इसमें हम लोग को एक एक्टिविटी पढ़ना है. ठीक है. ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये चना का स्प्राउट है. ठीक है. और ये मूंग दाल का स्प्राउट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब अंकुरन निकल जाता है तो उसको हम लोग स्प्राउट कहते हैं. और ये जो स्प्राउट होता है वो प्रोटीन में हाईली रिच होता है. प्रोटीन इस स्प्राउट में बहुत ज़्यादा होता है. अब हम लोग को एक्टिविटी पढ़ना है. अ हेल्दी वे ऑफ ईटिंग पल्सेस इज टू मेक स्प्राउट्स फ्रॉम सम ऑफ देम. कुछ ऐसे दाल हैं जिनमें हम स्प्राउट निकाल लेंगे, अंकुरन निकाल लेंगे, तो वो खाने के एतबार से, खाने के रूप में बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है. ठीक है.
तो हम लोग को एक्टिविटी क्या परफॉर्म करना है, टेक 1 कप ऑफ लेंटिल्स, मूंग दाल एंड हाफ कप ऑफ चना। 1 कप मूंग दाल लीजिए और आधा कप चना का दाल लीजिए। वॉश देम थोरोली विथ वाटर, उसको पानी से अच्छे से धो लीजिए। स्ट्रेन द वाटर एंड कवर देम विद अ क्लीन वेट क्लॉथ। ये इस तरह के एक्टिविटी जो है हम लोगों के घर में यूजुअली होता है, मम्मी लोग करती हैं कि चना का जो दाल होता है या फिर मूंग दाल होता है, शाम में नाश्ता के लिए जब बनाने का करती हैं तो रात में क्या करती हैं, उसको जो चना या मूंग का दाल होता है उसको अच्छे से धो के पानी में सुखा के और वेट जो कपड़ा होता है जैसे सूती का कपड़ा होता है उसको भिगा के उसमें बांध देती हैं अच्छा से, ठीक है। और इसको 24 घंटे तक वैसे ही रखना है। क्या करना है, मूंग दाल ले लेना है 1 कप, आधा कप चना दाल ले लेना है, उसको अच्छे से धो लेना है, पानी सारा निकाल देना है और उसको भीगा हुआ, थोड़ा सा भीगा हुआ क्लीन कपड़ा, उसके लिए कॉटन कपड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, और 24 घंटा के लिए उसको छोड़ देना। यू विल फाइंड द सीड्स हैव स्प्राउटेड। 24 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे कि उस सीड में से पतला पतला व्हाइट कलर का स्प्रॉट निकल गया है, अंकुरन निकल गया। स्प्रॉट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड इजी टू डाइजेस्ट। स्प्रॉट्स जो होते हैं मतलब जो उस दाल में से व्हाइट व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर निकल गया है, ठीक है, वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट मतलब आसानी से पच जाते हैं और वो प्रोटीन में हाईली रिच्ड होते हैं, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मेक अ सलाद और चाट फ्रॉम दीज बाई एडिंग मोर इंग्रेडिएंट्स सच एज ओनियन, टोमेटो, साल्ट, पेपर एंड लेमन जूस। आजकल के ज़माने में हम लोग जो खाना खाते हैं वो टेस्टी के साथ हेल्दी होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो स्प्राउट जो है वो हेल्दी तो है ही, हाईली रिच्ड है प्रोटीन में, लेकिन उसके साथ साथ हम इसको टेस्टी भी बना के खा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यूजुअली शाम में या फिर सुबह में भी बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम लोग डाल के इसको टेस्टी बना सकते हैं, तो इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट हम लोग डाल सकते हैं, तो बारीक प्याज काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। इंजॉय दिस हेल्दी स्नैक विथ फैमिली और फ्रेंड्स। आजकल का जैसा ज़माना है, बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों को खाते हैं जो कि टेस्टी तो होता है लेकिन हेल्दी नहीं होता है। इससे क्या होता है, ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है और वेट बढ़ जाता है, और कम उम्र में ही बच्चों को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है ओबेसिटी की, मोटापा का, ठीक है। और क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये जो स्नैक है, ठीक है, वो टेस्टी भी है, हेल्थी भी है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। Tomorrow I'll be back with a new topic, and the topic will be oil, sugar and spices. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.